अब्बू से पंगा लोगे तो ऐसे ही होगा ना। जिस चीज ने अब्बू से पंगा लिया वो जलील हुआ है। मोदी जी की कहा आई थी कि पुत्र आज मैच तुझे जीतना है और जल्दी जीतना, मेरी बर्थडे। कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। यही मैंडा को कैसा बोल्ड मारा आज सिराज ने, चुप के परे मारा है। तो भाईजान हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग है ना, अब वो सिर्फ किताबों में रह गई है। वो बच्चे हैं, उन पे इतना जुल्म किया इंडिया ने यार, कम से कम 100 तो करने देते उनको यार। उन्होंने 50 पे सब तमाम खत्म कर दिया है। यूरोपियन टीमों के लिए इस वक्त खतरे की घंटी बच रही होनी है कि क्या बनेगा हमारे साथ वर्ल्ड कप। और 12 स्कोर पे श्रीलंका के 6 उड़ थे। मैं तो कह रहा था 15 पे टीम बुक हो गई है, तो उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल कर लेके चलो कोई 50 करने दो। यार ये इंडिया वाले ना बाद में आएंगे। इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी लग रही है? ठोकेंगे। मुझे इंडिया से एक मसला है। क्या सर, इंडिया ने बच्चों पे इतना जुल्म क्यों किया? यार तो बच्चे फाइनल में क्या लेने आ गए थे? इनका बनता, इनको नहीं पता कि आगे बाप खड़े हुए हैं। अब्बू से पंगा लोगे तो ऐसे ही होगा ना। जिस चीज ने अब्बू से पंगा लिया वो जलील हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी इस वक्त टाँपे कांप रही होंगी उनकी कि ये हमारे साथ क्या होगा वर्ल्ड कप में। पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सुराख आप लोगों का जल रहा है उस पर बर्नोल लगा दो। भाईजान सॉरी टू से हमारी बॉलिंग अब नंबर 1 नहीं, अब नंबर 1 रह गई है। और बॉलिंग की है इन्होंने, हम 260 पर नहीं पकड़ सके हैं। 260 पे हम इसी श्रीलंका को यहाँ नहीं पकड़ सके हैं। यही वो मैंडा की यहाँ आवाजें मारते रहे और हमें चलाते रहे और मैंडा यहाँ पे रन बना के चला गया। यही मैंडा को कैसा बोल्ड मारा आज सिराज ने, चुप के परे मारा है। तो भाईजान हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग है ना, अब वो सिर्फ किताबों में रह गई है। अब हमें इस ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। इंडिया जाना है, सोच कर जाओ, अपनी स्टारियां यहाँ छोड़ कर जाओ। तुम स्टार बने हुए हो, पहले परफॉर्मेंसेस दिखाओ। आप मुझे बताएं पूरे एशिया कप में एक परफॉर्मेंस बताएं जो आज इंडिया ने दिया, आपने दी हो बताएं। आज मुझे बताएं कुछ लाया रोहित शर्मा स्पिनर को खड़ा होने दिया किसी ने? यहीं पर बाबर आजम होते ना, तो जहां वो मेंडिस खेल रहा था, साथ वेलाके खेल रहा था, वहां पर पार्टनरशिप लगवा देते, स्पिनर लगवा देते। अगले ने स्लिपें हटाई हैं, लग रहा था ओडीआई मैच हो रहा है, लग रहा था टेस्ट मैच हो रहा है। देखिए सिराज की जो आप बात कर रहे हैं बॉलिंग की, वो बार बार ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हम कहते हैं जी शाहीन हमारे फलाना है, शाहीन हमारे ही है। मुझे आप एक बार बताएं कि उसने 2 ओवर से ज्यादा कब उसने अच्छी बॉलिंग किया? श्रीलंका वाला हमारे लिए सेमीफाइनल मैच था, मस्ट विन मैच था। उसने क्या किया? आज भी मस्ट विन मैच था और वो था ग्रैंड फिनाले इंडिया के लिए। सिराज ने आज 16 गेंदों पे 5 विकेट लिए और नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया एशिया कप में। ये फर्क है कि हम खाली बाबर ने जो बात कर रहे थे, जो सोशल मीडिया में भी चल रहा था, यहां से भी रिपोर्टिंग हुई, भाई हमारे प्लेयर अपने आप को ऑलरेडी स्टार बना चुके हैं। उनके प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अब वर्ल्ड कप है, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। हमारे शाहीन को कुछ और कह रहा है, बाबर वहां कुछ और कह रहा है, शदाब दोस्ती कोटे पे खेल रहा है, नसीम शाह अपनी भाई लंका प्रीमियर लीग में, सना भाई लंका प्रीमियर लीग में उसका ये कंधा पहले उतरा हुआ था, फिर भी वो खेलता रहा। आज वो बाहर हो गया। आज हम देख रहे हैं फायरवर्क्स हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, जीत है भारत की। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं खेल सकता था फाइनल? अगर लास्ट एशिया कप का फाइनल हमने खेला था तो हमें चाहिए था कि हम ये तैयारी करते कि हम जीतेंगे। भाई हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके, हम तो फाइनल में भी नहीं आए। और ये जीत होती है जो आज आपको नजर आई इंडिया की 50 पे ऑल आउट। एशिया कप की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तारीख में नहीं हुआ कि 50 पे ओपोनेंट को ऑल आउट किया और 10 विकेट से मैच जीत लिया। हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे खासकर बॉलर्स को क्या सीखना चाहिए? बॉलर्स को तो सीखना चाहिए, लेकिन कप्तान को भी बहुत जरूरी है सीखने के लिए। हमने भी इंडिया के जब 4 आउट किए, उसके बाद आप देखिए आपके कप्तान ने कहा कि मैंने 50 ओवर कंप्लीट करने हैं, स्पिनर को लगा दिया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उसने 15 ओवर में गेम खत्म कर दी। उसने नहीं सोचा कि अगर मेरे 8 मैंने 3 किया तो स्पिनर को लगा के ओवर खत्म करूं। उसने कहा भाई ये 15 ओवर में गेम खत्म करूंगा और खत्म कर दिया उसने। ये फर्क है दोनों में टोटल। गलत है, इंडिया ने जो किया गलत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आपने भी इतने मैच देखे होंगे भाईजान, लेकिन कभी भी इतना गंदा इंडिया नहीं खेला। मतलब ऐसा नहीं होता, किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थोड़ी सी। ये बहुत गलत हुआ, हमारे दिल में बहुत चोट लगी है। सिराज को तो मेरे को मिल जाए तो मैं तो उसको आज ही डेबिट दे दे $1000 का कम से कम। सिराज को तो 76 मारने हैं मैंने। अरे ऐसे कोई होता है यार? आराम इतनी जल्दी कोई थी? हमें इतना पैसा खर्च कर गए, दिल्ली से फ्लाइट ली है और 55,000 रुपए तो मेरी फ्लाइट के ही है और जो होटल की है वो अलग है। उसके बाद जो यहाँ का खर्चा है लोकल वो अलग है। मेरी बीवी तो मुझे तलाक दे देगी जी। नहीं, इंडिया की टीम ने इस एशिया कप में अपना पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दिया है। उसने सबको बता दिया है कि हम जो है ना, वो जो लोग जो अब हमारे बारे में तज़ियात कर रहे थे ना, वो गलत थे, वो गलत है। क्यों ना?
इसका बनता है 50 पे श्रीलंका को इनके बॉलर ने आउट कर दिया। मतलब कोई मजाक नहीं, मुझे लग रहा था जैसे मजाक हो रहा है कि यार एक फाइनल हो रहा है और फाइनल में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो जो है ना वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा फाइनल का होना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने कमाल कर दिया। इंडिया तो ऐसे लग रहा था जैसे जंगल के अंदर एक शेर होता है ना, शेर वो हिरन को तो खा लेता, लेकिन हिरन के बच्चे को पकड़ के ना उसको ना खा रहा होता है ना उसको भागने देता, उसको खेल रहा है। मोदी जी की कहाल आई थी कि पुत्र आज मैच तुझे जितना है और जल्दी जितना, मेरी बर्थडे और एक जो हाइप बनी थी वो सबको लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका सरप्राइज करेगा। और मेरा ख्याल है आज सबसे ज़्यादा जो लॉस में है या दुख में है वो ब्रॉडकास्टर है कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? देखिए, कई मैचेस के ऊपर ना तबसरा करना ना बहुत अच्छा होता है और मुफीद होता है। इसलिए कि इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए जहाँ पे कोई टीम आई नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला, मतलब अभी कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की, हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सिफर थी। सो ये एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे आप कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप से पहले इतना हैवी लॉस से ना आप इतने डेंटेड हो जाते हैं, और ये वैसे भी स्ट्रगल करते करते और एक दफ़ा एक तरह से लॉटरी इनकी निकल है जब पाकिस्तान को हराया कि एकदम फिर से उम्मीदें सबकी बन गई थी फैंस की कि श्रीलंका फाइनल में आ गया और कुछ भी हो सकता है। और मेरी भी रीड ये थी कि फाइनल में पहुंच के मुकाबला 50-50 हो। लॉटरी तो हम सबकी निकलवाते हैं। अब लास्ट एशिया कप के फाइनल में भी हमने एक इनिंग पार्टनरशिप लगवा के इनको फाइनल जिताया। उससे भी जानना चाहेंगे, आज इंडिया ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, किसी भी टीम को सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिफीट कर चुके हैं। 98 दफ़ा ये श्रीलंका को हरा चुके हैं। भारत ने सब कुछ ही ठीक किया, सारे बॉक्सेस को टिक किए। कैसे देखते हैं उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को? देखिए, इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। इस तरह का कंप्लीटली आप किसी भी टीम को इतना बुरी तरह नहीं हराते, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिनोस के ख़िलाफ़ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह का वन साइडेड अफेयर होगा। एक एशिया कप के टूर्नामेंट के फाइनल में, और वो भी श्रीलंका जैसी टीम के ख़िलाफ़ जिसका इतना भी मेटल आप उसका कमज़ोर नहीं कह सकते। श्रीलंका एक रीजनेबल टीम है, वो पाकिस्तान को हरा के फाइनल तक आए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो फाइट देंगे। लेकिन जिस तरह आज श्रीलंका हारा है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक किस्म का उनके लिए एक स्पोर्टिंग डिज़ास्टर से कम नहीं। ऐसी जो डिफीट्स होती हैं, ये आपकी मेमोरी में, आपके स्पोर्ट्स फैंस की मेमोरीज में इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये काफ़ी अरसे तक आपको हॉन्ट करती हैं। और इसके बाद से मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वर्ल्ड कप में कैसे वो फाइट बैक करते हैं या दोबारा अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करते हैं। वेरी बिग डिफीट। ये वैलिड पॉइंट है, इसलिए कि ये एशिया कप के फाइनल में ये डिफीट हुई है। ये भी नहीं है कि पूल मैच है। एग्जैक्टली। तो ये इसलिए मेमोरी में हमेशा रहेगी। उस्मान साहब से हम जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका का टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला क्या दुरुस्त था? देखिए, विकेट बिल्कुल आधे घंटे में मैच एग्जैक्टली। सिराज डिड रियली वेल, आउट स्विंगर, और इस तरह की बॉलिंग, यानी इस तरह के रिजल्ट, उसके अपने नंबर्स भी इस तरह के नहीं थे जो उसने किया है परफॉर्म। वो खुद भी हैरान था, उसने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा जी ये तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि मैं इस लेंथ पे, टेस्ट की लेंथ पे रख के इस तरह विकेट निकाल पाऊंगा। सिराज की खूबसूरती हमारे अगेंस्ट देखें, आज देखें, बल्कि सब बॉलर्स की एक सर्टन एरिया इन्होंने फिक्स कर लिया। जो आपने बॉक्स की बात की थी उस दिन, उसी में बॉल कर रहे हैं, और ये सक्सेस इतनी ज़्यादा इनको उसमें मिलना शुरू हो गई है। हालांकि एवरेज कहना चाहिए, चले आउट क्लास नहीं कहते, या नीचे कहते हैं, तो लेकिन इस सक्सेस की मेरे ख्याल में जो रीज़न उन्होंने पकड़ी है, सिराज की जो मेरी रीड है सिराज के बारे में, वो ये है कि ये जो बॉक्स को हिट करते हैं वो मीडियम पेसर की तरह हिट करते हैं उस बॉक्स को, मगर स्पीड है फास्ट बॉलिंग वाली। तो ये 140 प्लस के ऊपर जाके गुड लेंथ को हिट करके और गेंद को मूव करते हैं, क्योंकि इनकी रिस्ट पोजीशन अच्छी है, इसलिए ये तबाहकुन बॉलिंग करते हैं। इसीलिए ये इतने लीथल हो गए, इसलिए इस टीम से बाहर नहीं होते हैं। यही शामी की भी यूएसपी है। शामी भी लेंथ बॉल करते हैं एट अ गुडिश पेस, मगर सिराज उससे तेज हैं। और क्या होता है कि जब आपका गेंद वो आता सीधा है और पड़ने के बाद फिर लेट स्विंग होता है, तो आप कमिट करते हैं कि यहाँ पे खेलते हैं और गेंद फिर आपको मिस कर जाता है। तो ये आपकी टेक्निक को चैलेंज करते हैं इवन ऑन बैटिंग सर्फेस। बिल्कुल ऐसे ही इनकी क्वालिटी है, और इन स्विंगर आउट स्विंगर दोनों, और ये और फिर बाउंसर अच्छा है, तो आपको बैक फुट पे भी रखते हैं, उसके बाद बैक फुट से फ्रंट फुट पे जाएं तो मूव कर जाता है गेंद। और इनका मैं देख रहा था कि इनके फादर जो थे रिक्शा ड्राइवर थे, तो इस उस हम्बल बैकग्राउंड से आना और इस तरह इंडियन इतना बड़े कंट्री के अंदर अपना नाम पैदा करना, एग्जांपल्स ना आपको सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिलेंगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस लाइफ से ये
आते हैं और जहाँ पे पेडेस्टल पे पहुँचते हैं, ये वापस वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं ये पेडेस्टल को जी। तो एक लिहाज से ये इनके लिए फिलिप है, जैसे होता है ना ताकत है, एलेक्सियर है कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मैं अब वहाँ से निकल आया हूँ और ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैंने नई जिंदगी शुरू करनी है। हमारे कहते हैं वहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना।